चंदनपुर गांव में राजेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश की गांव में एक दुकान थी जिसमें वह मोमोज बनाकर बेचा करता था। पूरे चंदनपुर में केवल रमेश की ही एकमात्र मोमोज की दुकान थी, इसीलिए सब उसी की दुकान में मोमोज खाने आते थे। रमेश 20 रुपये प्लेट मोमोज बेचता था। एक दिन सवेरे बस इसी तरह मेरी दुकान में भीड़ लगी रहे और इसी तरह मेरा कारोबार चलता रहे। तभी कमलेश नाम का एक व्यक्ति आता है। रमेश भैया, ये लीजिए 5 प्लेट की 100 रुपये। मोमोज तो बड़ी स्वादिष्ट थी आपकी। अच्छा, शुक्रिया। रमेश भैया, कल मैं शहर गया हुआ था, वहां मैंने एक ठेले पर मोमोज खाई, वो भी 100 रुपये प्लेट, और उसका स्वाद तो एकदम ही बेकार था। मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। और आपके यहाँ केवल 20 रुपये प्लेट मोमोज खाकर मन को सुकून मिल जाता है। सच में आपकी मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अच्छा, बस आप सबकी दुआ है। तभी कमलेश वहां से चला जाता है। 100 रुपये प्लेट मोमोज और मैं 20 रुपये प्लेट मोमोज बेचता हूँ, इसमें तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। मैं तो अपने दुकान में 100 रुपये प्लेट मोमोज बेचूंगा ताकि मेरे पास भी ज्यादा पैसे आए। रमेश को इतने ग्राहक देखकर लालच जाग चुका था। अगले दिन रमेश अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड पर लिख देता है, मोमोज 100 रुपये प्लेट। ये देखकर रमेश की दुकान से लोग वापस जाने लगे। अरे बाप रे, इस रमेश ने तो मोमोज के दाम 100 रुपये प्लेट कर दिए। अरे इतने महंगे दाम में कौन खाएगा ये मोमोज? क्या हुआ लालू भाई, आज मोमोज नहीं खाएंगे? क्या रमेश भाई, आपने मोमोज के दाम इतना कैसे बढ़ा दिए? 20 रुपये से सीधा 100 रुपये। लालू भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है और सभी जगह 2 गुना मोमोज के दाम बढ़ गए हैं। फिर मैं अपना नुकसान कैसे कर सकता हूँ? चलो ठीक है, जहाँ रोज के 5 प्लेट खाते थे, आज 1 ही प्लेट खाएंगे। लालू रमेश की दुकान पर आकर 1 ही प्लेट मोमोज खाता है। ऐसे ही सभी लोग जो रमेश की दुकान पर 3-3, 4-4 प्लेट मोमोज खाते थे, अब बढ़ते दाम के कारण सब 1 ही प्लेट मोमोज खाने लगे। रात के समय रमेश की दुकान में कुछ मोमोज बच चुकी थी। इतनी मोमोज बच गई, ये तो रात भर में खराब हो जाएगी। रमेश वो मोमोज लेकर घर चला जाता है और बबीता को पूरी बात विस्तार से बताता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इतनी लालच मत कीजिए, पर आप कभी मेरी सुनते ही नहीं। देखिए, लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अब इतनी सारी मोमोज तो खराब हो जाएगी ना। बबीता, ये सब मोमोज एक बड़े से बर्तन में रख दो। कल सवेरे में इसे ही दुकान ले जाऊंगा और कल से मोमोज के दाम 50 रुपये प्लेट कर दूंगा, ताकि कई सारे ग्राहक फिर से मेरी दुकान में मोमोज खाने आए। ये मोमोज तो कल तक बासी हो जाएगी। आप इसे फेंक दीजिए, वरना इसे खाकर लोगों का पेट खराब हो जाएगा। क्या फेंक दूं? अरे बबीता, ये मोमोज 1000 रुपये के हैं और तुम कहती हो कि मैं इसे फेंक दूं? अरे कल मैं इसे ताजी मोमोज में मिलाकर बेच दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बबीता रमेश को ये काम करने से मना करती है, पर रमेश तो लालची था, वह बबीता की एक नहीं सुनता। अगले दिन रमेश वो मोमोज लेकर अपनी दुकान में आता है और अपनी दुकान में मोमोज बनाने लगता है। अब 50 रुपये मोमोज के दाम सुनकर फिर से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। चलो, मैं कल की ये मोमोज इस ताजी मोमोज में मिला देता हूँ, किसी को साक भी नहीं होगा कि इस मोमोज में बासी मोमोज मिला हुआ है। रमेश ऐसा ही करता है। उसके बाद लोग जैसे ही वो बासी मोमोज खाते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या खिला दिया रमेश भैया आपने? ये मोमोज खाकर तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया। क्या मिला दिया आपने इस मोमोज में? लालू भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। जितने लोगों ने रमेश की मोमोज खाई थी, उन सबके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर रमेश हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, लगता है बासी मोमोज खाने से इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? चलो भाई, यहाँ से आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। इस रमेश की दुकान में हम मोमोज कभी नहीं खाएंगे। अरे चलो यहाँ से। सारे लोग रमेश को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और बिना पैसे दिए उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे मेरे ग्राहक तो मुझसे नाराज हो गए और पैसे भी नहीं दिए। अब मेरा कारोबार कैसे चलेगा? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों मिलाई बासी मोमोज? रमेश सारा दिन अपनी दुकान में बैठा रहा, पर उसके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। रमेश की दुकान में रोज के 2 से 3 ग्राहक ही आने लगे। उसके बाद रमेश का कारोबार पूरा बर्बाद हो चुका था। वो रोज जितना मोमोज बनाता था, वो पूरी फेंकने में जाती थी। एक दिन रात में रमेश उदास बैठा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये लालच मत करिए। ना आप उस दिन मोमोज में बासी मोमोज मिलाते, न हमारे ग्राहक कम होते। अच्छा भला कारोबार चल रहा था, आपने सब बर्बाद कर दिया।
बबीता रोज रोज इतनी मोमोज फेंकने में जा रही है। दुकान में गिने चुने ही ग्राहक आ रहे हैं। अब तो कल के लिए मोमोज बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। कल दुकान में मोमोज कैसे बनाऊंगा मैं? जी, आप ये काम छोड़कर दूसरा कुछ काम ईमानदारी से कीजिए। मुझे तो सिर्फ मोमोज ही बनाने आता है, मैं दूसरा काम कैसे करूंगा? तभी रमेश का दोस्त मोहित रमेश के घर आता है। रमेश भाई, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो, जरा बताओ तो क्या हुआ? रमेश मोहित को सारी बात विस्तार से समझाता है कि क्या हुआ था। ये तो आपने बहुत गलत किया रमेश भाई, इसीलिए आप आज ये हालत में हो। अगर आप लोगों को बासी मोमोज नहीं खिलाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मोहित भाई। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास अब कल मोमोज बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। रमेश भाई, मैं आपको कुछ पैसे उधार देता हूँ, आप उसी से सारा सामान खरीदना और वादा कीजिए कि आज से आप लोगों को बासी मोमोज नहीं खिलाएंगे। मैं वादा करता हूं भाई, मैं आज के बाद से किसी को भी बासी मोमोज नहीं खिलाऊंगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। अगले दिन रमेश फिर से मोमोज बनाने लगता है और मोमोज के दाम भी पहले की तरह 20 रुपये प्लेट कर देता है। लोग धीरे धीरे उसके दुकान पर फिर से आने लगे और रमेश फिर से पहले की तरह ईमानदारी से मोमोज बेचने लग गया।